मोटो G96 ने Realme P4 को खून का आंसू रुला दिया काफी मामलों में, और काफी मामलों में Realme ने मोटो को खून का आंसू रुलाया है। मैंने भाई डीप टेस्टिंग करी है साइड बाय साइड, मेरे क्या रिजल्ट्स रहे, इतने महीनों में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है दोनों फोन के साथ आपको बताता हूँ। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करूँ तो Realme में सब कुछ मिल जाएगा आपको। फोन मिलेगा, चार्जर रखा मिलेगा, इसके अलावा केबल मिलेगी, कवर मिलेगा, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी डिस्प्ले पर लगा हुआ मिलता है। लेकिन मोटो में चार्जर और केबल तो मिलेगी, लेकिन ना ही कोई कवर मिलेगा, ना ही कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। इसलिए मोटो को 7 पॉइंट्स दूंगा और Realme को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं, दोनों फोन दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, प्रीमियम लगता है। प्लास्टिक बैग के साथ आता है Realme P4, लेकिन मोटो जो है वो वीगन लेदर के साथ आता है। वीगन लेदर के साथ भाई दिक्कत ये होती है पेन वगैरह चल जाए या फिर कुछ आपको स्क्रैचेस वगैरह मिल जाए तो उखड़ा उखड़ा सा हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्क्रैचेस वगैरह आएगी। Realme बॉक्स से डिजाइन के साथ आता है। मोटो दोनों साइड से कर्व मिलता है, तो इन हैंड फील मोटो में काफी बेटर मिलेगी। बाकी Realme 185 ग्राम वेट के साथ आता है, काफी लाइट वेट है। स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ 189 ग्राम वेट मिलता है। 7.58 mm की थिकनेस मिलती है, काफी हल्का और पतला स्मार्टफोन है, जबकि 7000 mAh बैटरी दे रखी है। मोटो जो है वो 178 ग्राम वेट के साथ आता है, 7.93 mm की थिकनेस मिलती है, तो काफी हल्का और पतला स्मार्टफोन है। इन हैंड फील काफी गजब की आती है। Realme में ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मोटो में मिलेगी। Realme में IP66 की रेटिंग मिलती है और मोटो में IP68 की रेटिंग मिलती है, जिस वजह से मोटो जो है ना थोड़ा सा वाटरप्रूफ हो जाता है। 1.5 मीटर गहरे पानी में भी आप इस मोटो के डिवाइस को ले जा सकते हो, तो पानी वगैरह में ले जाना है तो मोटो काफी बेटर रहेगा। बाकी Realme में डुअल माइक मिल जाएंगे, डुअल स्पीकर मिल जाएंगे, दोनों की क्वालिटी अच्छी है। मोटो में भी डुअल माइक मिलेंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, लेकिन मोटो में डॉल्बी एटमॉस मिलता है, साथ में हाई रेस का सपोर्ट मिलता है। क्वालिटी जो है ना स्पीकर्स की काफी बेटर है Realme के कंपैरिजन में। बाकी दोनों में डुअल सिम ट्रे मिल जाएगी, मतलब माइक्रो एसडी कार्ड आप नहीं लगा सकते हो, और कोई हेडफोन जैक भी नहीं दे रखा है, तो दोनों को ही 9 पॉइंट्स दूंगा। भाई ये कंपैरिजन बढ़िया लग रहा है ना, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, 1000 लाइक्स कंप्लीट करा दो और अपनी डिमांड लिख दो कमेंट में, हम वो वीडियोस बनाएंगे। अब डिस्प्ले के बारे में बात करूं, Realme में 6.77 इंचेस की फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, फ्लैट डिस्प्ले। और मोटो में जो है ना 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस की पीओलेड डिस्प्ले मिलती है, 3D कर्व्ड है। दोनों में जो है ना डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एक कर्व्ड है, एक फ्लैट डिस्प्ले। रिजोल्यूशन दोनों का सिमिलर मिलता है, लेकिन मोटो जो है ना वो ज्यादा वाइड नहीं है, तो थोड़ा सा थिन है, तो इन हैंड फील अच्छी आती है, लेकिन स्क्रीन साइज काफी बड़ा है। और दोनों ही फोन में 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। यूट्यूब वगैरह जो है 90 हर्ट्ज तक का सपोर्ट करता है Realme में, लेकिन हाइपर विजन को ऑन कर दोगे 144 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। और मोटो में भी सारी एप्लीकेशन 144 हर्ट्ज पर काम करती है, लेकिन Realme में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 1600 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, जबकि मोटो में 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगी और 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलेगा। मैंने आउटडोर में विजिबिलिटी चेक करके देखी, दोनों में सिमिलर ही विजिबिलिटी मिल रही थी, ऐसा कुछ मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा था। बस Realme की जो पीक ब्राइटनेस वो HDR वगैरह में काम आएगी। बाकी यार Realme में ना डुअल चिप यूज कर रखे, दूसरी चिप जो यूज कर रखी है ना वो इसकी ग्राफिक कार्ड की तरह काम करती है, जिसका नाम है हाइपर विजन, जिस वजह से MEMC मिल जाएगा। मतलब फ्रेम रेट्स को जो है ना बढ़ा देता है गेमिंग में, वीडियोस में तो लो FPS वाली वीडियो हाई FPS में फील होती है, लो रिजोल्यूशन वाली वीडियो हाई रिजोल्यूशन में देख सकते हो, और नॉर्मल वीडियो को HDR में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे Realme में। बाकी YouTube में जो है ना 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है दोनों ही फोन में, लेकिन Realme में HDR का सपोर्ट मिलेगा। बाकी दोनों में वाइड L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, Netflix प्राइम वीडियोस वगैरह फुल HD में देख सकते हो, लेकिन यार Realme में HDR का भी सपोर्ट मिलेगा। बाकी दोनों में बेजल्स काफी कम मिलेंगे, मूवीज वेब सीरीज वगैरह देखें तो काफी बढ़िया कंटेंट विजिबल होगा। दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। Realme को 10 पॉइंट्स दूंगा और मोटो को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब परफॉर्मेंस और स्पीड टेस्ट के बारे में बात करूं, Realme में MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलेगा, मोटो में Snapdragon 7S Gen 2 मिलेगा, काफी पुराना प्रोसेसर है, अब कितना दम है वो आगे देखेंगे। बाकी Realme में हाइपर विजन AI चिप मिलते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। बाकी दोनों ही फोन का एंट्री स्कोर देखेंगे तो भाई 7.5 लाख के अराउंड जो है आपको Realme में मिलेगा, और 6 लाख के अराउंड आपको मोटो में मिलेगा। Geekbench स्कोर देखेंगे तो सिमिलर मिलेगा। GPU में जो है ना Geekbench स्कोर और Realme का काफी ज्यादा निकल कर आता है, और उसका फर्क जो है ना आगे मैं आपको दिखाऊंगा कितना फायदा होने वाला है। बाकी CPU थोड़ा टेस्ट में भी सिमिलर ही परफॉर्म करा है दोनों ने, लेकिन UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है Realme में, और इसका स्कोर भी देखेंगे स्टोरेज का काफी ज्यादा है। रीड एंड राइट स्पीड भी भाई 2000 MBPS की राइट स्पीड मिल जाएगी, 1200 MBPS की राइट स्पीड मिल जाएगी, जबकि मोटो में UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है, 1000 MBPS के अंडर ही रीड एंड राइट स्पीड मिलती है। दोनों में एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है, बेस वेरिएंट में 128GB स्टोरेज मिल जाएगी, लेकिन Realme में आपको 6GB रैम मिलती है बेस वेरिएंट में, और मोटो में 8GB रैम मिलती है बेस वेरिएंट में। दोनों का प्राइस सेम है, लेकिन ये LPDDR4X वाली है। बाकी दोनों फोन डेली लाइफ में यूज करने में काफी स्मूथ
फील होता है, ऐप ओपन क्लोज वाली एनिमेशन मिल जाती है, तो स्क्रोलिंग वगैरह काफी अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल हैंग या फिर लैग वगैरह वाला आपको इशू नहीं आने वाला है। मैंने काफी सारी एप्लीकेशन एक साथ लॉन्च करके देखी भाई, काफी सारी एप्लीकेशन जो है ना सिमिलर ही टाइम में लॉन्च हो रही थी, दोनों फोन में एग्जैक्ट सेम टाइम पर लॉन्च हो रही थी। काफी सारी एप्लीकेशन भाई मोटो में पहले लॉन्च हो रही थी, ये देख के मुझे काफी अलग सा लगा। शायद हो सकता है मोटो का जो यूआई है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, इसलिए काफी सारी एप्लीकेशन फास्ट लोड कर रहा था, जबकि मोटो में UFS 2.2 स्टोरेज दे रखी है और प्रोसेसर भी काफी पुराना है। इसके बाद मैंने BGMI को लॉन्च करके देखा तो 18 सेकंड्स में भाई दोनों में ही BGMI लॉन्च हो गया था। फिर मैंने एक सेम वीडियो जो है ना दोनों फोन में ट्रांसफर करी, सेम एडिट करी, सेम सेटिंग पर सेम टाइम पर एक्सपोर्ट पर लगाकर देखी भाई 17 सेकंड में सिर्फ Realme ने एक्सपोर्ट कर दिया था उस वीडियो को। और मोटो में पता कितना टाइम लगा, 1 मिनट 25 सेकंड, जो कि काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। ये देख के भाई मैं शॉक हो गया, क्योंकि भाई इसकी जो अलग से इन्होंने चिप करी है ना यूज, वो एक ग्राफिक कार्ड की तरह काम कर रही है Realme में, तो जिस वजह से ग्राफिक रिलेटेड काम जो है ना, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो को रेंडर करना हुआ या फिर वीडियो एडिटिंग हुआ, वो Realme में काफी बेटर हो रही थी। इसलिए Realme को 10 पॉइंट्स दूंगा और मोटो को 8 पॉइंट्स दूंगा परफॉर्मेंस के मामले में। तो दोनों फोन का मैंने BGMI टेस्ट की वीडियो बना रखी, दोनों की अलग अलग वीडियो बना रखी है, वो जाकर आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर बताऊं ना तो दोनों ही फोन में ग्राफिक्स जो है वो काफी अच्छी मिल जाएगी। Realme में ज्यादा मिलेगी स्मूथ में, एक्सट्रीम प्लस मतलब 90 FPS का गेम प्ले कर सकते हो, और बैलेंस में HD और HDR में अल्ट्रा फ्रेम रेट मतलब 40 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। लेकिन मोटो में स्मूथ में एक्सट्रीम मतलब 60 FPS और अल्ट्रा HDR का भी ऑप्शन दे रखा है, जो कि 40 FPS मतलब अल्ट्रा में आप प्ले कर सकते हो। लेकिन यार Realme में एक फायदा है, इसमें ना FPS बूस्ट करने का ऑप्शन दे रखा है AI का यूज करके, जिस वजह से 144 FPS में आप गेम प्ले कर पाओगे, जो कि काफी क्रेजी बात है। और इसका यूज नहीं कर दो फिर भी आपको 90 FPS तो मिलते ही है, मोटो से काफी बेटर आपको FPS मिलेंगे, बेटर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है Realme में। मैंने काफी देर तक Realme में गेम प्ले करके देखा तो एवरेज FPS जो निकल कर आए थे वो 86.8 निकल कर आए थे, और मोटो में 56 FPS के अराउंड आप मान सकते हो। Realme में 4% बैटरी ड्रॉप हुई थी 15 मिनट गेम प्ले में, और मोटो में 5% हुई थी 15 मिनट में। Realme में बड़ी बैटरी मिलती है, इस वजह से आप ज्यादा गेम प्ले कर पाओगे। बाकी Realme भाई ज्यादा हीट भी नहीं हुआ था, 34 डिग्री सेल्सियस हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आया था, जबकि मोटो में 41 डिग्री सेल्सियस आया था। और Realme में एक और फायदा है, इसमें बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो चार्जिंग के टाइम पर जो है ना आपको बिना हीटिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिलेगी। इसलिए BGMI के मामले में साफ साफ Realme काफी बेटर, इसलिए 10 पॉइंट्स दूंगा और मोटो को 8 पॉइंट्स दूंगा। बाकी दोनों की डेडिकेटेड BGMI टेस्ट वीडियो बना रखी, वो जाकर आप देख सकते हो। अब कैमरे के बारे में बात करें भाई, यहाँ पर कहानी पूरी पलट जाती है। देखो दोनों ही फोन में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दे रखा है, लेकिन मोटो में सोनी लिथिया 700C सेंसर यूज कर रखा है, जो कि OIS के साथ आता है। आउटडोर में दोनों ही फोन काफी बढ़िया पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, दोनों के कलर्स वगैरह आपको सिमिलर मिलेंगे। मैंने काफी सारे फोटोज क्लिक करके देखे तो दोनों में सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडोर में जो है ना थोड़ी ग्रेन्स वगैरह या फिर लो क्वालिटी आपको Realme में देखने को मिलेगी, जबकि मोटो काफी अच्छी डिटेल्स कैप्चर करेगा लो लाइट में। बाकी दोनों ही फोन में 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन मोटो में काफी वाइड वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, क्योंकि OIS मिलता है और काफी स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन EIS मिलता है Realme में, जिस वजह से वीडियो थोड़ी क्रॉप हो जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन मोटो में थोड़ी बेटर मिलेगी। और मोटो के मेन कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग लो लाइट में काफी बेटर परफॉर्म करती है। बाकी दोनों फोन में आप 2x पोर्ट्रेट फोटोज भी क्लिक कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया लगता है। DSLR लाइक फोकल लेंथ मिल जाती है, लेकिन मोटो की जो है ना डिटेल्स वगैरह काफी अच्छी निकल कर आती है 2x में। बाकी 1x में भी दोनों अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन Realme जो है ना थोड़ा AI का प्रोसेस करता है, इस वजह से थोड़ी आर्टिफिशियल लगती है और क्वालिटी भी थोड़ी कम लगती है। लेकिन मोटो जो है ना पोर्ट्रेट में काफी बढ़िया काम करता है। इवन मोटो में आप 1.5x में भी कैप्चर कर सकते हो 35mm पर। बाकी भाई दोनों फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, बाकी दोनों की अल्ट्रा वाइड क्वालिटी वाइज काफी अच्छा परफॉर्म करता है। दोनों में आप अल्ट्रा वाइड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मोटो जो है ना वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देता है अल्ट्रा वाइड में, और मोटो में जो है ना अल्ट्रा वाइड में ऑटो फोकस मिल जाएगा, जिस वजह मैक्रो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर पाओगे 4K में। और फ्रंट कैमरे के बारे में बात करो तो Realme में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि 32 मेगापिक्सल का मोटो में मिलता है। आउटडोर में दोनों काफी अच्छी सेल्फीज लेते हैं, काफी बढ़िया, काफी भाई गोरे गोरे निकल कर आता है Realme में, क्योंकि वो प्रोसेस करता है AI वगैरह का यूज करके। मोटो में काफी नेचुरल मिलता है और डिटेल्स काफी ज्यादा मिलती है Realme के कंपैरिजन में, और HDR वगैरह भी जो है ना मोटो में काफी अच्छा निकल कर आ रहा था सेल्फी में। लो लाइट में देखें भाई मोटो काफी बढ़िया पिक्चर्स कैप्चर कर रहा था सेल्फी वाली, और Realme में जो है ना डिटेल्स वगैरह काफी सॉफ्ट हो गई थी। मतलब यार लो लाइट में ना बिल्कुल खत्म ही हो गया था मोटो के कंपैरिजन में। बाकी मोटो में फ्रंट कैमरे में 4K 30 FPS का सपोर्ट दे रखा है, जबकि Realme 1080p में ही कर सकता है। और मोटो में जो है ना वीडियो क्वालिटी फ्रंट कैमरे में लो लाइट में इतनी बढ़िया निकल कर नहीं आती है जितनी Realme में निकल कर आती है। Realme में भाई काफी अच्छी डिटेल्स मिल रही थी लो लाइट में। भाई यही तो कंफ्यूजन हो जाती है, किसी का फ्रंट कैमरा अच्छा है, किसी का बैक है, किसी का बैक अच्छा है तो उसकी वीडियो अच्छी नहीं है, किसी का फोटो अच्छा है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो
हो जाती है। मैंने डिटेल में इसकी वीडियो बना रखी है, दोनों का आपस में कंपेयर कर रखा हर एक चीज को, वो वीडियो जाकर देख लेना। बाकी दोनों ही फोन में डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन Realme में एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है 720p में आप पोर्ट्रेट वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। इस डिटेक्शन वगैरह काफी अच्छी मिलती है, लेकिन 720p का ही सपोर्ट मिलता है। तो 8 पॉइंट्स दूंगा Realme को और मोटो को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा। अब बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करूं तो भाई Realme में 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी दे रखा है और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, डब्बे के अंदर ही चार्जर मिलता है इतना, और 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट दे रखा है। जबकि मोटो में 5500 mAh की बैटरी मिलेगी और 33 वॉट का चार्जर मिलेगा। तो मोटो में स्लो चार्जिंग और छोटी बैटरी है, इसलिए 8 पॉइंट्स दूंगा और Realme को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा। अब UI यूजर एक्सपीरियंस और AI फीचर्स के बारे में बात करूं, दोनों फोन Android 15 के साथ आता है, काफी स्मूथ फील होता है। फ्यूचर में Realme में 3 साल के Android अपडेट्स और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। मोटो में सिर्फ एक Android अपडेट मिलेगा, 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। दोनों में भाई कोई एड्स या फिर प्लॉटवेयर्स नहीं मिलते, काफी क्लीन आपको UI मिलेगा। एनिमेशन काफी स्मूथ है ऐप ओपन क्लोज करते टाइम, और Realme में आपको Realme डायलर मिलेगा, जिस वजह से आप एनॉनिमसली सीक्रेट कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे। मोटो में गूगल डायलर मिलेगा, तो भाई कॉल अनाउंसमेंट हो जाती है, सबको पता चल जाता है। बाकी मोटो में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, मोटो सिक्योर वगैरह, फैमिली स्पेस वगैरह, मोटो अनप्लग वगैरह, स्मार्ट कनेक्ट वगैरह। Realme के खुद के अपने अलग से कुछ फीचर्स मिलते हैं, लेकिन Realme में भाई ये फीचर्स दबा कर दे रखा है। गैलरी में AI भर रखा भाई, इरेजर वगैरह नहीं भाई, जनरेटिव AI दे रखा, कुछ भी चीज ऐड करनी है फोटो में वो कर सकते हो। रिकॉर्डर में AI मिल जाएगा, नोट्स में AI मिल जाएगा, AI कूट कूट के भर रखा है Realme में। जबकि मोटो में AI फीचर्स दे ही नहीं रखे, बस नाम के लिए दे रखा है, सर्कल टू सर्च वगैरह। बाकी दोनों में प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, दोनों ही काफी बड़े तरीके से काम करता है कॉलिंग के टाइम पर। दोनों में एवरेज हैप्टिक्स मिल जाएंगे। बाकी दोनों में भाई जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे रखे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए काम करती है। तो UI यूजर एक्सपीरियंस AI फीचर्स में Realme को 10 पॉइंट्स दूंगा और मोटो को 8 पॉइंट्स दूंगा। अब कनेक्टिविटी और सेंसर्स के बारे में बात करूं, Realme में 9 5G बैंड्स मिलेंगे, 13 5G बैंड्स आपको मोटो में मिलता है। दोनों में कैरियर एग्रीगेशन मिलेगा, लेकिन 5G++ मिलेगा Realme में, और मोटो में 5G+ आ रहा था हमारी एरिया में। बाकी दोनों ही फोन में VoNR का सपोर्ट दे रखा है। Wi-Fi 6 मिलेगा Realme में, जबकि Wi-Fi 5 मिलेगा मोटो में, और Realme में ब्लूटूथ भी बढ़िया मिलता है 5.4 और मोटो में ब्लूटूथ 5.2 दे रखा है। और IR ब्लास्टर मिल जाएगा Realme में, तो आप अपने फोन को जो है ना किसी भी चीज का रिमोट बना सकते हो, AC TV वगैरह का। ये जो थर्ड कैमरा है ना, कैमरा नहीं है भाई, IR ब्लास्टर दे रखा है। बाकी दोनों ही फोन में NFC नहीं है, और मोटो में भी कोई IR ब्लास्टर वगैरह जैसे एक्स्ट्रा फीचर नहीं दे रखे हैं। तो इस वजह से Realme को 10 पॉइंट्स दूंगा और मोटो को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब इनका एवरेज स्कोर निकालो ना कुलभूषण रेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो Realme का 9.6 निकल कर आता है और मोटो का 8.4 निकल कर आता है। तो डिफरेंस देख सकते हो, Realme काफी बेटर निकल कर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि Realme बेटर है उसको जाकर ले लो भाई, आपको क्या चीज मैटर करती है वो चीज आपको देखनी होगी। अगर आपको कैमरा मैटर करता है, आपको कर्व्ड डिस्प्ले चाहिए, तो आप मोटो के साथ जाओ। अगर आपको गेमिंग वगैरह तगड़ी करनी है, BGMI में हाई FPS चाहिए, आपको काफी तगड़ी बैटरी चाहिए, तगड़ी फास्ट चार्जिंग चाहिए, लंबे फ्यूचर अपडेट चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो भाई आप Realme के साथ जाओ। तो आप अपनी चॉइस बताना और नीचे करना बता देना आप कौन सा डिवाइस परचेस करने वाले हो। बाकी इन फोन का भाई मैंने Vivo के साथ भी कंपेयर कर रखा, बाकी स्मार्टफोन के साथ भी कंपैरिजन आने वाला है। आपको किसके साथ कंपैरिजन देखना नीचे करना बता देना, लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना, हम वीडियो बना देंगे। बाकी दोनों फोन को मैंने टैग कर दिया, क्लिक करके परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट पर, और ये ऑफर वगैरह लगागा अंडर 15,000 रुपीज मिल जाता है। मिलते अगले वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई एक चीज में भाई काफी सारी चीजों में ना